गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं उषा यादव एक और मंडे को आपके साथ में। स्टार्ट करते हैं कि पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, लेकिन मन है कि पढ़ाई में लगता ही नहीं। नींद आने लगती है, मन भटकने लगता है। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी ध्यान लगाने की, लेकिन यह ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं है। इधर उधर की बातें दिमाग में घूमने लगती हैं। कल पढ़ लूँगा, कल कर लूँगा, करते करते वह कल आ ही नहीं पाया। अरे ये पढ़ाई नहीं, ये तो बस एक चुनौती है। ये कोई परीक्षा नहीं, बल्कि ये तो एक जंग है। और ये जंग बहुत छोटी है, क्योंकि तुमने ज़िंदगी में आगे ऐसी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ऐसी ऐसी जंग तुम्हें लड़नी पड़ेगी कि तुमको समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। यह पढ़ाई तो मैं उस आने वाले कल के लिए तैयार कर रही है तुम्हें, जो कि अगर अभी भी इससे हार मान गए तो आगे क्या करोगे। यानी कि पढ़ाई तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए रेडी कर रही है, अपने फ्यूचर में किस तरह से आपने ज़िंदगी को जीना है उस चीज़ के लिए तुम्हें तैयार कर रही है। और यदि अभी से आप लोग हार मान गए तो आगे आने वाली ज़िंदगी में आप लोग क्या करोगे। कब तक सचिन तेंदुलकर और बिल गेट्स का एग्जाम्पल देकर खुद को समझाओगे कि उन्होंने भी तो पढ़ाई नहीं की थी। अरे उनके दिल में एक जुनून था, एक जज्बा था। अपने आप से पूछो, तुम्हारे दिल में ऐसा कौन सा जुनून है, ऐसा कौन सा जज्बा है जो बिना पढ़ाई के तुम्हारे हर सपने को पूरा कर दे। अरे जब तुम्हारी उंगलियों के निशान तक इस दुनिया में किसी और से नहीं मिलते, तो आप अपनी तुलना दूसरों से करके हार क्यों मानते हो। कब तक इन बातों को सोचोगे कि पढ़ाई कुछ नहीं होती, पढ़ाई करने से क्या होता है, पढ़ाई करने से क्या मिलता है। अरे अगर पढ़ाई कुछ नहीं होती, पढ़ाई की कोई औकात नहीं होती, तो ये पढ़ाई तुमसे क्यों नहीं हो रही। तुमको पता है ना, जिंदगी में दूसरों से आगे जाना है, एक बेहतरीन जिंदगी जीनी है, तो वह काम करने पड़ते हैं जो दूसरों से करते नहीं बनते। सोचो सोचो, पढ़ाई भी वही काम है जो किसी से करते नहीं बनती, तुमसे भी नहीं बन रही। लेकिन अगर तुम कर लोगे तो तुम उन सब लोगों से आगे निकल जाओगे जो हार मान चुके हैं। आज तुम अपने मन के ऊपर एक छोटी सी जीत हासिल कर लोगे तो कल बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल भी तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। सोचो, अगर इतनी छोटी चीज से भी तुम हार मान गए तो आगे जिंदगी में क्या करोगे। सोचो, अगर इस मामूली से काम को करने के लिए तुम खुद को फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आगे जिंदगी में क्या करोगे। सोचो, अभी तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है तो आगे जिंदगी में क्या करोगे। और आज लॉकडाउन ने एक उदाहरण आप लोगों के सामने लाके रख दिया है, क्या कि जो लोग आर्थिक रूप से अभी मजबूत थे उनके लिए लॉकडाउन एकदम छुट्टियों की तरह था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्होंने तो इस लॉकडाउन में पूरे मजे किए, क्योंकि शायद उन्होंने काफ़ी पहले मेहनत कर ली थी, काफ़ी पहले पढ़ाई कर ली थी, खुद को सक्सेसफुल बना लिया था, कि इसलिए उन्हें आज अब कोई फर्क लॉकडाउन में नहीं पड़ा। और जिन लोगों ने उस समय अपने समय का इस्तेमाल नहीं किया था, अपने मन पर काबू नहीं किया था, अपने आप को सफल नहीं बनाया था, आज उनकी जिंदगी जहन्नुम से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी है। आज जिंदगी हमारी अच्छी है, कल बुरी हो सकती है। आज माँ बाप तुम्हें बिठाकर खिला रहे हैं, कल कौन खिलाएगा। आज तुम सबकी जिम्मेदारी हो, कल सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी। तब तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एक पछतावा रह जाएगा। उस दिन पछताने से बेहतर है आज थोड़ा कष्ट उठा लो। अपने आलस्य को एक गठरी में डालकर कमरे के किसी कोने में फेंक दो। मन को भटकाने वाले विचारों को आग लगा दो। अपने दिमाग को थोड़ा खाली करो और एक बार फिर से मेरी कही गई बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हें पढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। एक बार मन में शांत दिमाग से खुद से कहो, नो एक्सक्यूज, फिर देखो क्या होता है।
अगर इंसान में सीखने और बदलने की चाहत हो तो वह अपनी गलतियों से सीख कर अपनी जिंदगी को बदल सकता है। तो जो अभी तक हो गया उसका अफसोस मत करो, आज से, और बल्कि मैं कहूँगी अभी से एक नई शुरुआत करो। अंत में बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी क्या कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प सिर्फ एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। और वो संकल्प आपने करना है कि मुझे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, सिर्फ मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, बाकी किसी भी चीज़ पे नहीं। और जिस दिन वो अपने संकल्प कर लिया तो वो ही संकल्प आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफ़ी रहेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।